राम मंदिर की पहली ईंट जिस शख्स ने रखी, आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रथम प्रयास बिहार से ही हुआ था और बिहार में सीतामढ़ी से हुआ था। केवल नेहरू जी ने हुई में, क्रोध में, गुस्से में आकर के ताला लगवाया और ताला पड़ा रह गया। विश्व हिंदू परिषद का संगठन का जन्म नहीं होता यदि नेहरू जी हिंदुओं के साथ जस्टिफाइड करते। आज भी हिंदुओं का जो मठ है, मंदिर है, उस पर टैक्स लगता है, लेकिन किसी गिरजाघर पर, किसी मस्जिद पर, किसी इमाम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति राम जन्मभूमि पर जाने के तो बात दूर सोचे, एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। अयोध्या घुसने नहीं देंगे तो देखो राम भक्त अयोध्या पहुंच गया है। उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर लाठियां चलाई। पहले लाठियों से जब लोग नहीं माना, राम भजन करते रहे तो गोलियां चलाई। अच्छा। बाबरी मस्जिद तोड़ने का दोष यदि किसी को है तो उस समय की सरकार को है। राम मंदिर की पहली ईंट जिस शख्स ने रखी, आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। कामेश्वर चौपाल जी। वर्तमान में भी कामेश्वर चौपाल जी राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इतिहास इतना शानदार है जिसको बताना जरूरी है। हमारे साथ कामेश्वर चौपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 1990 में रथ यात्रा निकली, लेकिन उससे पहले ही आपने राम मंदिर की नींव रख दी थी। पहला ईंट आपने रखा था, बिहार से रखा था। पहली बात तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वो वक्त क्या था, आज का वक्त क्या है? सबसे पहले उस वक्त का जिक्र कीजिए कि कितनी कठिनाइयां, कितना संघर्ष आपने देखा राम मंदिर को बनाने के लिए। देखिए, उस समय कठिनाई ऐसी थी कि राम जन्मभूमि का संघर्ष लगभग 500 वर्षों से आ रहा था। 76 बार युद्ध हो चुका है। 4 लाख से अधिक लोग बलिदान उस पर दे चुके हैं। देश में आजादी जब हुई तो आजादी के बाद लोगों को लगने लगा था कि जब देश आजाद हो गया तो राम भी आजाद हो जाएंगे। यह देश राम का है और राम आजाद भारत में भी इस दुरावस्था में रहे, यह न तो राम भक्त को गवारा था और न इस देश के अन्य लोगों को गवारा था। बिल्कुल। लेकिन देव दुर्योग्य से जो सत्ता पर सत्तासीन थे उनको लग रहा था कि राम का काम किए नहीं तो हमारा वोट बिखर जाएगा, और इस वोट के राजनीति का शिकार राम की जन्मभूमि हो गई। और उसके कारण से 1949 में, जिसमें भगवान राम का लोग पूजा दर्शन अर्चना करते थे, उस पर ताले लगा दिए गए। और तब से जो राम भक्त जाते थे वो शिकंजे में कसे हुए राम को बाहर से दूर से ही दर्शन करके प्रणाम करके भारी मन से लौटते थे। और ये बात धीरे धीरे संतों को भी खलने लगी थी, राम भक्तों को भी खलने लगी थी। लेकिन यह सारा विषय न्यायालय के ऊपर चला गया था। न्यायालय को भी इसका कोई फुर्सत नहीं कि इन सारे मामले को सुने। बाद के दिनों में ये बात धीरे धीरे जब हम लोग संगठन के जीवन में आए थे तो ध्यान में आया कि ये विषय संतों के माध्यम से ही चल रहा है। संतों ने इस विषय पर में ध्यान आकृष्ट किया। देश के इस समय जो सबसे बड़े हिंदू संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरकारजमा रज्जू भैया प्रत्यक्ष उनके विषय में जानकारी लेकर के संघ के परम पूज्य सरसंघचालक उस समय के बाला साहब देवरस के पास विषय को पहुंचाए। और फिर विचार विमर्श कि भाई यह देश का स्वाभाविक यदि कोई मार्गदर्शक है, धार्मिक मार्गदर्शक, तो वो संत है। इसलिए संतों को ये बात जानकारी है कि नहीं, संतों को बताई जाए। और 1984 में विज्ञान भवन में संतों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसको धर्म संसद, प्रथम धर्म संसद कह सकते हैं। अच्छा। और देश भर के लगभग 1200 संत उसमें जुटे थे। कहाँ पर हुआ था ये कार्यक्रम? विज्ञान भवन में, पटना में।
दिल्ली में। दिल्ली में, अच्छा। और दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों की उस सभा में यह निर्णय हुआ कि इस काम को कौन करे। तो यह निर्णय हुआ कि संत मार्गदर्शन करें और संत के मार्गदर्शन के आधार पर में संघर्ष का काम धरती पर भी सिंधु प्रसाद करे। और उसी समय एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ा था। उस कमेटी के अध्यक्ष उस समय के गोरख पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज को बनाया गया था। और उस कमेटी ने निर्णय लिया कि संघर्ष का प्रारंभ जन जागरण से किया जाए। देश को इस बात की जानकारी नहीं है कि राम की जन्मभूमि इस अवस्था में है, बिल्कुल। और इसीलिए उस स्थान को चुना जाए कि कहाँ से संघर्ष शुरू किया जाए। अब संघर्ष का स्थान तय हुआ तो हुआ बिहार से शुरू किया जाए। अच्छा। क्योंकि बिहार, राम का भी जीवन संघर्ष का बिहार से ही शुरू हुआ था। प्रथम बार घर से निकाल कर विश्वामित्र ने उनको लाया था बिहार में। अच्छा। और देश की अवस्था से परिचित कराया था। चल रहे देश में आतंक की गतिविधि से भी परिचित कराया था। और ये माना जाता है कि भगवान राम का दीक्षा का भूमि, शिक्षा का भूमि और संकल्प की भूमि बिहार है। बिहार है। और बिहार से हाँ राम जी, भगवान का पुराना जुड़ाव रहा, और इसीलिए पुराना संघर्ष जो बिहार से। संघर्ष की और संकल्प की भूमि बिहार है, शिक्षा की भूमि भी बिहार है। और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो श्री मिला था, शक्ति मिली थी, वो शक्ति भी बिहार से सीता के रूप में मिली थी। बिल्कुल। तो संतों ने कहा कि जिस श्री राम को भी संकल्प की सिद्धि के लिए श्री सीता बिहार से मिली थी, उसी बिहार से यदि हम उस संघर्ष को शुरू करें तो हमें सफलता शीघ्रता से मिल जाएगी। यानी अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन की असल नींव बिहार से निकली थी, बिहार से रखी गई थी। राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रथम प्रयास बिहार से ही हुआ था और बिहार में सीतामढ़ी से हुआ था। ये मतलब इतिहास में इस बात का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आंदोलन की कई सारी कथाएं, चर्चाएं हैं, लेकिन बिहार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, बता रहे हैं आप। बिहार की भूमिका की चर्चा हमारे द्वारा जितने सृजित साहित्य है उसको साफ रूप से दिखाया गया है कि सीतामढ़ी से ही प्रथम यात्राएं निकली थी। और यहीं से यात्रा निकल करके 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या के सरयू तट पर हम लोग पहुंचे थे, जहां देश के लाखों संतों ने संकल्प लिया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो ये संकल्प हम लोग बिहार से जा करके सरयू के तट पर लिए थे और आज उसी संकल्प की सिद्धि अयोध्या में भव्य मंदिर के रूप में हो रही है। यानी राम भक्तों को माता सीता का आशीर्वाद मिला बिहार से, तब जाके राम मंदिर की परिकल्पना संभव हो पाई। ये जो हमने किस्सा सुना, सच भी है कि आपने पहला जो ईंटा है, जो नींव रखी, वो आपने रखी। ये कैसे संभव हुआ 1989 में? ये संभव संतों की कृपा से और संगठन के आशीर्वाद से। जी। संत और संगठन दोनों मिलकर ये निर्णय लिया, तभी ये संभव हो सका। क्योंकि राम भक्त के रूप में किसी को ये मौका मिल जाए कि पहला जो न्यू है राम मंदिर के निर्माण का, वो इनको मौका मिला, अपने आप में ये बहुत उपलब्धि की बात है। और राम भक्त के रूप में तो कहें जीवन ही सफल मानते होंगे इस वक्त में। उसके बाद जो आंदोलन हुए 1990 में, 1992 में, आपकी क्या भूमिका रही और कितना मुश्किल था उस दौर में राम के लिए मंदिर बनाने का जो आंदोलन किया गया? वर्तमान में भी जो राम मंदिर के लिए ट्रस्ट है, आप उसमें भी सदस्य हैं, सारा जो निर्माण कार्य है उसकी चीजों को आप देख रहे हैं, परख रहे हैं, तो आपको और गहराई से हर चीज के बारे में मालूम है। थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। देखिए, आंदोलन का प्रारंभ जैसा मैंने कहा कि 84 में ही सूत्रपात हो गया था। उस समय पहली लड़ाई का मुद्दा हम लोगों को था कि भारत के करोड़ों लोगों का श्रद्धा का केंद्र भगवान राम के मंदिर पर ताले जड़े हुए थे, राम अंदर में थे और लोग बाहर से जाके उस विग्रह का दर्शन करता था। भारी मन से आता था
कि प्रभु राम आज भी जेल खाने में शिकंजे में कैद है, और हम लोग पहली लड़ाई शुरू किए थे उसी ताले को खुलवाने के लिए, और उसके लिए ही जन जागरण पूरे देश में हुआ था, और तब संघर्ष हुआ था राम जानकी रथ के यात्रा के रूप में। तो पूरे देश में ये यात्राएं निकली थी, और उस यात्रा के माध्यम से देश में ऐसा जनज्वार पैदा हुआ था कि सरकार को बाध्य होना पड़ा था कि ताले को खुलवाए, और तब सरकार ने 1 फरवरी 1986 को कोर्ट के माध्यम से ताला खुलवाया। और 1 फरवरी को जब ताला खुल गया तब ये देश को विश्वास हो गया कि राम जन्मभूमि पर लगे ताले ये केवल मौखिक था, किसी कोर्ट के द्वारा किसी कानून के तहत ताला नहीं लगा था। अच्छा। केवल नेहरू जी ने हुई में, क्रोध में, गुस्से में आकर के ताला लगवाया और ताला पड़ा रह गया। नेहरू जी को क्या आपत्ति थी? राम भगवान से उनको क्या दिक्कत होने लग गई थी? नेहरू जी शुद्ध रूप से कह सकते हैं कि उनको राम के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं था। अच्छा। इसीलिए हमारा जन्म ही संगठन का इसी कारण से हुआ। विश्व हिंदू परिषद का संगठन का जन्म नहीं होता यदि नेहरू जी हिंदुओं के साथ जस्टिफाइड करते, उनके साथ व्यवहार अच्छा करते। तो देश आजाद हुआ तो आपको ध्यान पर होगा गुलामी के कालखंड में भारत के लाखों लोग विश्व के कई देशों में गए, कुछ तो अंग्रेजों के द्वारा गिरबिटिया मजदूर बना के ले जाए गए। बिल्कुल। और वो जो विदेशों में गए उनको धीरे धीरे अपने संस्कृति को बचा के रखना बड़ा दुभर हो जा रहा था। 7 समुद्र पार से जब हमारे देश में हवाएं आ रही है विदेशी संस्कृति का, हम अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वैसे लोग जो भारत से निकल के दूसरे देशों में बसे हैं अपने बच्चे को भारतीय संस्कृति सभ्यता से कैसे जोड़ के रखे, उनके लिए चिंता का विषय हो गया। आप ये बता रहे हैं कि वो दौर ऐसा हो गया था जब हिंदुओं को अपने भगवान को पूजने के लिए भी सोचना पड़ता था। सरकारों ने एक तरह से हिंदू को, अगर कोई अपने आस्था पे विश्वास रख रहा है तो उसको एक कट्टरता के तौर पर देखने लग गए थे। क्या ऐसा माहौल आपने देखा था? ऐसा माहौल तो था कि सब लोग अपने अपने पूजा में मस्त रहे, अपनी आस्थाओं को आगे बढ़ाए, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर एक प्रकार से आज भी जजिया टैक्स है, तब भी जजिया टैक्स था, आज भी वही है। आज भी हिंदुओं का जो मठ है, मंदिर है, उस पर टैक्स लगता है, लेकिन किसी गिरजाघर पर, किसी मस्जिद पर, किसी इमाम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और ये टैक्स किसने लगाया है? गवर्नमेंट ने। ये टैक्स तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया और मंदिरों पर टैक्स लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सोर्स का रिसोर्सेज खड़ा हो गया, इनकम का सोर्स बना लिया। बाद में अंग्रेज सरकार आई तो उन्होंने उसको रिसोर्स बना लिया। यानी हिंदुओं के मंदिरों पर ये जो आप बता रहे हैं एक तरह से टैक्स लगाने की जो प्रक्रिया है, ये आजादी के बाद से लगातार अभी तक जारी है। अभी तक जारी है। आज के दिन भी लाखों करोड़ रुपया भारत में टैक्स मंदिरों से वसूले जाते हैं। जो उनका डेवलपमेंट का काम है, वो डेवलपमेंट का काम उसी पैसे से अन्य संप्रदाय के लोगों का हो रहा है, लेकिन हिंदुओं का नहीं होता है। यदि उसको रोक दिया जाए तो हमारे मंदिरों में ये क्षमता है कि हम भी सेवा का, हम भी संस्कार का, हम भी शिक्षा का काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस टैक्स के माध्यम से जो हिंदुओं के मंदिर है, कहीं ना कहीं देश की उन्नति में तो हिस्सेदारी दे ही रहे हैं, ये भी एक भूमिका है। अच्छा, उसका जिक्र आप जरा कीजिए। जब 1990 में गोलियां चल गई थी, रथ यात्रा निकली, देश भर में एक अलग माहौल था। आडवाणी जी बिहार में आए तो हमने देखा कि उस रथ यात्रा में जितने लोग शामिल थे, कहीं ना कहीं एक लालू यादव ने कर्फ्यू का माहौल बना दिया था बिहार के अंदर। आप भी बिहार से ही हैं, आपने क्या देखा बिहार में राम भक्तों के साथ क्या हुआ था, और यहाँ से जब आप लोग अयोध्या पहुंचे तब आपने क्या देखा? देखिए, शिलान्यास से पूर्व की एक स्थिति थी जन जागरण की। शिलान्यास होने के बाद मंदिर निर्माण की दिशा में जब आगे काम बढ़ा तो आपको ध्यान पर होगा कि शिलान्यास के समय तक जो माहौल था उस माहौल में
इस प्रकार के संघर्ष नहीं हुए थे। लेकिन शिलान्यास के बाद सरकारें बदल गई, और बदली तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी आ गए, बिहार में लालू जी आ गए, और उन दोनों को एक पॉलिटिकल मैजिक कहिए कि हाथ लग गया। उनको लगने लगा था कि हम समाज को बांट करके सत्ता अखंड काल तक करते रहेंगे, और उसमें दोनों को लग रहा था कि हम समाज को तो बांट ही दिए हैं। 1989 में शिलान्यास राम मंदिर का हो गया था, आप यही बताना चाह रहे हैं? 89 में शिलान्यास, 89 में शिलान्यास 9 नवंबर को हो गया था। अच्छा। और उस समय बीपी सिंह की सरकार थी, और उसी के बाद समाज को तोड़ करके राजनीति करने की जो बात आई थी, तो मुस्लिम वोट एक ऐसा आधार बन गया था कि वो चाहते थे कि जो हिंदू के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े होकर के वो हम लोगों की लड़ाई को कमजोर करना चाहते थे। और परिणाम यही हुआ। मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में थे, वो मुस्लिम वोट के संरक्षण के लिए हिंदुओं पर एक प्रकार से सीमा से बाहर जा करके बल का प्रयोग किए। कार्यक्रम करते दिए होते, कार्यक्रम पर अवरोध पैदा नहीं किए होते, तो ये संघर्ष नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हम भी न्यायालय को मानते थे, न्यायालय में वो भी गए थे न्यायालय के लिए कि न्यायालय जो निर्णय करेगा उसको मानेंगे। लेकिन उसके बाद जन जागरण के काम में तो रोक नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो भी हिंदू का कार्यक्रम हो उसमें वो बल प्रयोग करके उसको एक प्रकार से क्रश करने का, दबा देने का काम वो करते थे। हिटलर शाही होती थी उस वक्त। हाँ, राम भक्तों पर। और वही एक कार्यक्रम ऐसा था कि कार सेवा, हमको पूरे देश में राम के प्रति जो लोगों की आस्था थी, उस आस्था को जगाए रखने के लिए बीच बीच में अयोध्या जाना, अयोध्या में प्रतीकात्मक कार सेवा करना, ये चलते रहता था। और उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति राम जन्मभूमि पर जाने के तो बात दूर सोचे, एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है वहां पर। अच्छा। और ये बात वास्तव में राम भक्तों के लिए एक प्रभोग करने जैसी बात हो गई। उनको लगा कि अच्छा, हमारी आस्था का केंद्र अयोध्या और हमारा राम जन्मभूमि हमें को नहीं जाने देगा। और उसी के प्रतिशोध में जो कुछ भी देश भर में जागरण हुआ, वो चुनौती के कारण हुआ। आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज को आप बलपूर्वक रोकेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया उतने ही प्रबलतम रूप से खड़ा होगी, और वही प्रतिक्रिया हुई थी। जब ये 1990 और 92 का जो दौर था, जब वो बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया, सब करीब 2 लाख कार सेवक उस वक्त अयोध्या में मौजूद थे। कई लोगों ने हमें ऐसी बातें बताई कि हमारे सामने कार सेवकों को गोलियां लग रही थी, घायल हो रहे थे कार सेवक। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम आतंकवादी हों और हम ही देश के दुश्मन हो। ये व्यवहार हमारे साथ हुआ था, जबकि हम तो गए थे सिर्फ अपने राम के लिए, हम अपने मंदिर को बनाने के लिए गए थे। आपके साथ क्या हुआ था? क्या आप पर भी लाठी डंडे चलाए गए थे? आपको कोई चोट आई थी? क्या हुआ था? आप क्या उस वक्त कर रहे थे वहां पर? मतलब आपके साथ क्या हुआ पूरा कुछ? देखिए, एक्चुअली पूरे देश से जब लोग वहां जाने लगे थे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के पास जितनी कुव्वत थी वो पूरी ताकत लगा दी थी। ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, यहाँ तक कि बस बंद कर दिया गया था, सड़कों को खोद करके रोड अवरुद्ध कर दिया गया था। अच्छा, कि कोई पहुंच ना पाए। सरजू नदी पार करके ही इधर के लोगों को जाना था। अच्छा। जो पुल पुलिया है उस सारे को अवरुद्ध कर दिया था, पुलिस तैनात कर दिए गए थे। नदियों में जो नाव से लोग पार उतर करके उस पार जा सकता था, नाव को डुबो दिया गया था। नाव तक डुबा दिया गया कि लोग सरजू पार नहीं कर पाए। लेकिन जब व्यक्ति संघर्ष के लिए खड़ा हो जाता है तो 100 मार्ग निकल जाते हैं। हमारे बिहार के तो कई जत्थे पकड़ लिए गए, जेल में डाल दिए गए। हम लोग तो सरकार को चुनौती को ही तोड़ना था, तो उसी रूप में हम भी अपनी व्यूह रचना किए थे कि हम किसी भी हालत में ना तो पुलिस के हाथ आएंगे, अब बिना पहुंचे रास्ते में कहीं रुकेंगे भी नहीं।
आपने मतलब एक तरह से ये मुलायम सरकार का जो चक्रव्यूह था आपने तोड़ लिया था। उस चक्रव्यूह को तोड़ करके हम लोग अयोध्या पहुंच गए थे और ऐसे लाखों लोग अयोध्या पहुंच गए थे और अयोध्या में हम लोग कोई तोड़ फाड़ नहीं कर रहे थे, बैठ करके आराम से राम नाम का भजन कर रहे थे, जो हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन हो सकता है। हम तो केवल उनके इस चुनौती को तोड़ने के लिए गए थे कि अयोध्या घुसने नहीं देंगे, तो देखो राम भक्त अयोध्या पहुंच गया है। और उस रूप में लोग जा करके अयोध्या की सड़कों पर बैठ करके हम केवल लोकतांत्रिक तंत्र से प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी बर्बरता तो पहले से तय थी। उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर लाठियां चलाई, पहले लाठियों से जब लोग नहीं माना, राम भजन करते रहे तो गोलियां चलाई। अच्छा। और गोलियों से दरिंद की तरह गोलियां चलाई। जब कोई उसको बचाने जाता था तो उसको भी उसी तरह से कलकत्ता से आए हुए हमारे राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी, इस दोनों भाई को, दोनों ही भाई एक दूसरे को पकड़ के बचाने के लिए गए थे और उनको गोलियों से भून दिया गया था। उसी दरिंदगी का परिणाम था कि वो कितना गोली चलाता है, राम भक्त सीना तान दिया था। और उसमें बाबरी मस्जिद तोड़ने का दोष यदि किसी को है तो उस समय की सरकार को है, जिन्होंने एक शांत समुद्र में कंकर मार करके उसमें लहर पैदा कर दिया था। किसी की आस्था के प्रति इतनी घृणा शायद ही कभी देखी गई हो। मतलब पूरे देश में राम भक्त है, किसी से छुआ नहीं। जहाँ 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है वहां 100 करोड़ राम भक्त तो है ही। अब इन राम भक्तों ने जो उस वक्त किया था, लेकिन हमने देखा कि 90 और 92 के बाद भी एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने देखा, बहुत मुश्किल हुई राम मंदिर के बनने की। इस पूरे दरमियान में क्या क्या और आप लोगों के साथ हुआ? मतलब जैसे कई लोगों के परिवार, हमने देखा कि कई लोगों के जो परिवार हैं वो खत्म हो गए, जेलों में डाल दिए गए, बहुत सारी चीजें हुई आप लोगों के साथ। आपको क्या पारिवारिक रूप से कठिनाइयां उठानी पड़ी? देखिए, मैं तो चूंकि होल टाइमर था, परिवार भगवान के भरोसे था और परिवार में ये संकल्प जरूर था कि हम रहे नहीं रहे, लेकिन उनको अपने परिवार को संभाल के रखना था। तो ऐसे परिवार भी और संगठन भी दोनों उसकी चिंता करते थे। हम यदि 6 महीना घर नहीं लौट के आएंगे तब भी परिवार हमारा संगठन संभालेगा, इस प्रकार का चिंता संगठन ने भी किया था ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए जो कार्यकर्ता संघर्ष में थे। इसलिए इस सब को हम लोग कभी परवाह नहीं किए। ठीक है, कई बार भागा भागी हुआ, दौरा दौरी हुआ, कई बार इमरजेंसी भी लगा दिया, हम लोगों पर प्रतिबंध भी लगा दिया और प्रतिबंध लगाया तो पटना में रहना मुश्किल होता था। रात को जहाँ सोते थे वहाँ से 3 बार रात को स्थान बदलते थे। ये सब चलता था, लेकिन इस सब का कोई असर नहीं था। संकल्प ही इतनी मजबूत थी कि कठिनाइयों को बहुत फील नहीं करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए एक तस्वीर उभरती है, एक आंदोलन हुआ देश की आजादी के लिए और एक आंदोलन हुआ भगवान राम के लिए। बड़ी दुविधा होती है ये सब सुनकर कि ये कैसा हमारा देश है जहां राम भक्तों को अपने राम के लिए इतना संघर्ष झेलना पड़ा। आज 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो सारे राम भक्त खुश हैं, लेकिन उम्मीद ये जरूर करेंगे कि आगे आने वाली सरकारें कम से कम ऐसा तो ना करें। जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी आस्था पर अब ऐसा आघात तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।